लोक से गंधर्व जा रहे हैं, और अकेले नहीं, सब बधुन समेत अपनी अपनी मैडम को लेके सब जा रहे हैं, अपनी अपनी घरवाली भी जा रहे हैं सबके साथ, बधुन समेत चले सुर सरवा। यहाँ रामचरितमानस में लिख रहे हैं कि विष्णु विरंची महेश बिहाई, शंकर जी को, ब्रह्मा जी को और विष्णु को नहीं बुलाया गया, लेकिन शिव पुराण में आया है केवल शंकर जी को छोड़ा था, ब्रह्मा जी भी बुलाए थे और विष्णु भी बुलाए थे। आज सभी जा रहे हैं और विमानों पर बैठ करके देवियां जा रही हैं, सुंदर मधुर स्वरों से गान करती, गाती बजाती जा रही हैं। सुर सुंदरी करें कल गाना, सुनत श्रवण छूटे मोने ध्याना। सुंदरी करें कल गाना, सुनत श्रवण छूटे मोने ध्याना। सती जी अब वह सुंदर गीत सुन रही हैं और विमानों पर बैठ के देवता जा रहे हैं। देवताओं की एक कमी और बता दें आपको, देवताओं को मालूम है शंकर जी के पास कोई बुलावा नहीं आया है, शंकर जी नहीं बुलाए गए, तो इनको चिढ़ाने के लिए इनके ही खोपड़ी पर से विमान निकाल रहे हैं, वहीं पर हारन बजा रहे हैं कि देखो हम लोग जा रहे हैं, तुम्हारे लिए कोई सोच। अरे कनखल को दाएं बाएं हुई के निकल जाते का जरूरी था शंकर जी की खोपड़ी पर एक बार हारन जरूर बजाओ कि हम लोग जा रहे हैं और तुम्हारे लिए कार्ड भी नहीं आया है। सब देवता, सती जी ने देखा पूरे आकाश मार्ग में विमान छाए हैं। सती जी ने पूछा महाराज ये विमान कहाँ जा रहे हैं? पूछो तब शिव कहो बखानी, पिता जग सुने कछु हर्षानी। पूछो तब शिव कहो बखानी, पिता जग सुन कछु हर्षानी। सती जी ने बहुत संकोच से कहा है, बड़े सीना तान के नहीं कह रही हैं, बड़े संकोच में कह रही हैं, स्वामी मेरे पिता के घर यज्ञ हो रहा है। प्रजापतिस्ते ससुरस्य सांप्रतम, निर्यापितो यज्ञ महोत्सवाकिल। वयं च तत्र विश्राम पामते, यद्यर्थितामि विबुधा व्रजन्ति। एक बात और बता, अगर इनके मायके से कोई बढ़िया चीज मिले तो ये सीना चौड़ा करेंगी, हमारे मायके से आया है, हमारे मायके का है। और अगर गाली मिले तो फिर तुम्हारी ससुराल से मिली है, तो जी नहीं कहीं हमारे मायके से मिली। सती जी ने कहा मेरे पिता के घर यज्ञ, ये नहीं कह रही हैं, आपकी ससुराल में यज्ञ हो रहा है। कितनी उल्टी बात कह रही हैं, इन्हें कहना चाहिए हमारे मायके में हो रहा है। आपके ससुर जी यज्ञ कर रहे हैं, ये नहीं कह रहे हमारे पिताजी कर रहे हैं। आपके ससुर जी इतना बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, आपकी ससुराल में इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है और आपके लिए कोई सूचना तक नहीं आई है, ये मुझे बहुत संदेह हो रहा है। शंकर जी ने कहा हाँ सती जी ज्यादा होशियारी दिखा रहे हैं, हमारी ससुराल में हो रहा है, तुम्हारे तो मायके में हो नहीं रहा। हमारे ससुर जी कर रहे हैं, तुम्हारे पिताजी तो कर नहीं रहे हैं।
हाँ हो रहा है, क्यों नहीं बुलाया गया? अब शंकर जी बता रहे हैं ब्रह्म सभा। देखो बहुत पिछला ये घटना का कार्य है, घटना का पिछली घटना है, बहुत दिन की घटना है। ब्रह्म सभा हम सन दुख माना और ताते अजहों करें अपमाना। ब्रह्म सभा हम सन दुख माना तेते अजहो करहि अपमान। जो बिन बोले जाऊं भवानी रहाई नशील सनेहन पानी। जो बिन बोले जाओ भवानी रहे नशील सनेहन पानी। ब्रह्मा जी की सभा में तुम्हारे पिताजी हमसे नाराज हो गए थे। अब थोड़ा आपको ब्रह्मा की सभा की चर्चा बता दें, यहाँ नहीं लिखा है। दक्ष जब प्रजापतियों के नायक चुने गए थे, दक्ष ने एक अपना स्वागत समारोह कार्यक्रम रखा। ब्रह्मा जी के यहाँ सभा लगी थी, सभी देवता उसमें आमंत्रित थे। शंकर जी भी बैठे थे, ब्रह्मा जी भी बैठे थे, सब देवता बैठे। दक्ष जब सभागार में आए तो सब लोग उठ उठ करके दक्ष के स्वागत में खड़े हो गए। शंकर जी नहीं खड़े हुए। शंकर जी क्यों खड़े होते? शंकर जी तो दामाद है, दामाद काहे खड़ा होगा? सर काहे नतमस्तक होगा? अपने यहाँ तो दामाद के पैर ससुर छूते हैं, लेकिन इधर लखनऊ के पूरब जाओ तो दामाद छूते हैं ससुरन के पैर, सासुनों के छूते हैं। जनकपुर में रामो जी ने छुए थे जनक के पैर, सीता जी ने भी छुए थे पैर। इधर अपने यहाँ ये परंपरा है नहीं। शंकर जी खड़े नहीं हुए। इतनी बात पर दक्ष को क्रोध आ गया, दक्ष की लाल पीली आंखें हो गई। दक्ष ने कहा एष में शिष्यताम प्राप्तो यन्मे दुहितर गृहीत पाणि विप्राग्न मुक्ता सावित्रियामिव साधुविद। मैंने नारद के कहने पर, मैंने ब्रह्मा के कहने पर अपनी पुत्री का विवाह कर दिया इस भोले के साथ, शंकर जी के साथ। बड़ी भूल की मैंने। गृहीत्वा मृक्षा वाक्षा पाणि मरकट लोचना, मेरी कन्या मृगनयनी है और मैंने इस बंदर जैसे आंख वाले को दे दी है। ब्रह्मा जी के कहने से प्रेतावाशिष घोरेश, ये प्रेतों में वास करता है, ये श्मशान में रहता है, जटाएं रखता है, हड्डियां पहनता है, चिता भस्म करती स्नाना, दुनिया पानी से नहाती, गंगा जल से नहाती और चिता की राख से नहाता है। पागलों की तरह रहता है, कभी नाचता है, कभी समाधि में चला जाता है, कभी तांडव करने लगता है, कभी गाता है, कभी हंसता है और सांप लपेटे रहता है। ऐसा अमंगल वेश। प्रेत भूत गणैर्षः, ये प्रेतों का साथ करता है, ये भूतों की जमात लेकर चलता है, डाकनी शाकनी इसके आगे पीछे दौड़ती हैं। इतना भयावह रूप है। मैंने अपनी बिटिया दे दी, बड़ी भूल कर दी। जब कुछ लोग समझदार भी वहां बैठे थे सभा में, तो समझदार लोगों ने सोचा, बोले आपने जब विवाह किया था तब नहीं दामाद के अवगुण दिखाई पड़े थे? कन्यादान किया था तब नहीं देखा था? फलदान किया था तब नहीं देखा था? परीक्षा करी थी तब तुम्हारी आंखें मिची थी क्या? अब तुम्हें शंकर जी में आप बुराइयां दिखाई दे रही हैं, जब विवाह कर दिया तब? अरे पहले ही देख लेते। शंकर जी की निंदा नंदीश्वर पर नहीं सहन हुई। देखो स्वामी की निंदा सेवक कैसे सुन सकता?
और एक लिखा भी लेख है आपके इसी मानस में लिखा है, हरि हर निंदा शंकर जी की और विष्णु की। हरि हर, हर माने शंकर जी, हरि माने विष्णु भगवान। हरिहर निंदा सुने जो काना, होई पाप गोघात समान। उसको गौ हत्या के बराबर पाप लगता है अगर इनकी निंदा सुने। और लिखा तो ये है, और आप लोग करना नहीं, लिखने वाले ने तो लेखनी चला दी, लेकिन हम लोग अगर ऐसा करेंगे तो हम लोग मुलजिम बन जाएंगे। लिखा काटी जीव, उस निंदा करने वाले की जीव काट लो, लेकिन आप लोग मत काटना किसी की जीव, नहीं तो तुम पर कोतवाली में सवेरे मुकदमा लिख जाएगा। हम ये राय नहीं दे रहे हैं। काटी जीव जो भूत बसाई, और नैन मुंह दिन तो चलिए पराई। बस चले तो उस निंदा करने वाले की जीव काट लो, और जीव न काट सको तो कान में अंगुलियां डाल के चले आओ, सुनो नहीं। स्वामी की निंदा नंदीश्वर कैसे सुनता? विज्ञाय शापम गिरिशानुग्राणी, नंदीश्वरो रोष खाय दूषित। नंदी खड़ा हो गया, नंदी ने कहा दाच, जिस मुख से तुम मेरे आराध्य की निंदा कर रहे हो, ये तुम्हारा मुख नहीं रहेगा, ये बकरा का मुख हो जाएगा। बकवकार विज्ञाय शापम गिरिशानुग्राणी, नंदीश्वरो रोष खाय दूषित, दक्षाय शापम विसर्ज दारुणम, ये चान्य मोतस्तद्वाच्यताम दोजा। का तुम्हारे ये अनुयायी जितने ब्राह्मण हैं, ये सब बुद्धि इनकी भ्रष्ट हो जाएगी, ये सब पवित्रता से रहित हो जाएंगे, ये सब याचक वृत्ति अपनाएंगे, ये सब वेद विमुख हो जाएंगे। वहां भृगु जी बैठे थे, ये ब्राह्मण है। भृगु जी ने कहा नंदी, तूने ब्राह्मणों को क्यों शाप दिया है? ब्राह्मणों की कोई गलती नहीं है, तो ससुर दामाद के बीच का रगड़ा झगड़ा है, ब्राह्मणों को क्यों शापित कर दिया? भृगु ने कहा तो तुम भी सुन ले नंदी, भव व्रत धरा एच तान शमनव्रता। जितने शंकर जी के अनुयायी हैं, जितने शंकर जी के उपासक हैं, ये सब नष्ट शौचा पवित्रता से रहित होंगे, सबकी बुद्धियां जड़ हो जाएंगी, मूढ़ बुद्धि वाले हो जाएंगे, सब राख चढ़ाएंगे शरीर के ऊपर, सब जटाएं रखेंगे, चिता भस्म कृत स्नाना, सब हड्डियां पहरेंगे, सब गंजड़ी भंगड़ी हो जाएंगे, चिलम पीने वाले हो जाएंगे। इधर से भी साप और उधर से भी साप। ब्रह्मा जी ने कहा सभा विसर्जन कर दो, ये स्वागत समारोह नहीं, ये तो शाप समारोह है। इसका तो स्वरूप बदल गया है, इसमें तो अब बस लाठियां खींचने वाली हैं, बात ज्यादा बढ़ गई है। सभा विसर्जन कर दी गई, सब लोग अपने अपने घर चले गए, लेकिन शंकर जी ने ये घटना सती जी को नहीं बताई। आज बता रहे हैं, आज इतना दिन हो गया, आज कह रहे हैं ब्रह्म सभा हम सन दुख माना, ताते अजहू करहीं अपमाना। ब्रह्म सभा हम सन दुख माना, ताते अजहू करहीं अपमाना। जो बिन बोले जाओ भवानी, रहन शील स्नेह न कानी। जो बिन बोले जाओ भवानी, रहन शील स्नेह न कानी। शंकर जी मना कर रहे हैं। सती जी ने कहा इतना बड़ा उत्सव है, पिता के घर यज्ञ है, इतने बड़े यज्ञ में बताओ कौन नहीं चाहेगी अपने पिता के घर जाने को? किसका नहीं मन होगा? हर बिटिया जाएगी पिता के घर जाने के लिए।
सती जी की बहुत इच्छा है। हमारी 15 बहनें और हैं, मैं भी मिलेंगी, हमारे बहनोई सभी इकट्ठे होंगे। बहुत दिन से माँ से नहीं मिली हैं, माँ का भी दर्शन होगा, पिताजी का भी दर्शन हो जाएगा। इस बहाने से आप हमें आदेश दे दीजिए। अच्छा, एक बात और है, अगर आप नहीं गए और हमें भी ना जाने दिया तो देवताओं में चर्चा होगी, ना बिटिया आई ना दामाद आया। मामला कोई ज्यादा गंभीर है। और अगर बिटिया पहुंच गई, दामाद नहीं आया, तो लोग कहेंगे कि सब कारण से दामाद नहीं आ पाया, बिटिया तो आई है, तो लोग ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे। अगर दुई में से कोई ना गया तो लोग दिमाग पूरा पूरा लगाएंगे कि बात कोई ज्यादा बड़ी है, फिर गंभीर मामला है। तो ये ससुर दामाद का बीच का झगड़ा पूरे देवताओं के बीच फैल जाएगा। इसलिए सती जी कह रही हैं, आप मुझे आदेश दे दीजिए, हम चली जाएं।